हेलो स्टूडेंट्स, ORM 2 में हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और इस फर्स्ट पॉइंट में मैं आप लोगों को बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से अटैक करता है वो बता चुका हूँ, मैकेनिज्म बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होती है। हम लोग ये बात कर चुके हैं कि कौन सा स्टेप RDS होता है, रिडक्टिव स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होता है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कहाँ अप्लाई होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि कौन सा ग्रुप रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, मींस एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में भी बात हो चुकी है। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था। क्वेश्चन था गिव ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके 3 पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं। इसका 4th है इन कंपाउंड्स में रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइएगा। एक तो फिनॉल है एसिडिक मीडियम में, और फिनॉल है, ये तो ए पार्ट हो गया, और फिनॉल की ही बात कर रहा हूं इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। है तो फिनॉल ही, बट मीडियम का भी इफेक्ट पड़ जाता है, सॉल्वेंट्स का इफेक्ट पड़ता है, तो उसी के बारे में बात चल रही है। इसका कंपैरिजन करके बताइए। सेम क्वेश्चन एनिलीन के बारे में बात करते हैं कि ये रहा एनिलीन, और एनिलीन की रिएक्शन मतलब पहले तो एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की गई, एंड एनिलीन को ही बेसिक मीडियम में लिया गया, इन बेसिक मीडियम। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, ये ए और ये बी, ए बी में कंपैरिजन करना है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सोच लो फिनॉल एसिडिक है कि बेसिक है, क्या होगा इसमें? मैं करूं? देखो फिनॉल की इसी, चलो इस एग्जाम्पल को करने से पहले एग्जाम्पल ये मुझे करा देना चाहिए था कि मान लीजिए एक फिनॉक्साइड है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी कि एनिलीन की, फिनॉल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी कि इस ग्रुप की रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर इस एस्टर की रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। इसका कंपैरिजन कर लेते हैं पहले, है ना। पहले 6 करते हैं, फिर आंसर आपको 4th का और 5th का बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखो जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं यहाँ, इनका प्लस एम इफेक्ट होगा क्योंकि लोन पेयर अटैच्ड है। लोन पेयर होगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग को, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे तो इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होता हुआ जल्दी से अटैक करेगा। जिसका प्लस एम इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। इससे जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल्स में भी ये कर चुके हैं। तो यहाँ O माइनस का प्लस एम इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, ये हम लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब संख्या में ज़्यादा है नहीं, निगेटिव चार्ज है, उसे संभाले नहीं जा रहा है, इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो इसका प्लस एम ज़बरदस्त होगा, प्लस 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 कर देता हूँ, तुम समझ जाओगे। इसका प्लस एम ठीक ठाक होगा, इसका प्लस एम भी होगा, और यहाँ प्लस एम भी होगा। OH और OMe में ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बता रखा है OR का प्लस एम कम होता है OH से। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कई स्टूडेंट्स को कि R में तो मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, रिएक्टिविटी इसकी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होती है। तो ऑर्डर ये होगा, मतलब फिनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फिनॉक्साइड होगा। ठीक है, अब समझना। 4th वाला क्वेश्चन जो है किया है 4th पार्ट में, फिनॉल को अगर एसिडिक मीडियम में ले लोगे तो ठीक है, वो फिनॉल ही बना रहेगा, या तो फिनॉल पर एक H+ और जुड़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है। फिनॉल पर एसिडिक मीडियम में ये हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ले लिया आपने तो एक H+ आके जुड़ गया, तो अब इसका लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी और कम हो जाएगी, इसका प्लस एम है ही नहीं अब तो, क्योंकि फिनॉल में ऑक्सीजन ने अगर किसी लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन गया, अब इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा।
चलो नॉर्मल एसिडिक मीडियम है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में तो ये बन जाएगा। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम नहीं भी है तो भी फिनॉल तो फिनॉल के फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन मतलब उसमें आयनाइजेशन बहुत कम होगा। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक मीडियम में अगर आपने लिया है तो फिनॉल फिनॉल नहीं रहेगा। बेसिक मीडियम में बेस से वो रिएक्शन करके, कोई भी बेस हो सकता है, उससे रिएक्शन करके ये फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो चुका होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं भी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं भी है, तो भी फिनॉल की रिएक्टिविटी बेसिक मीडियम में बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है समझना, फिनॉल में आयोनाइजेशन तो होता ही है ना, फिनॉल में ये आयोनाइजेशन है। अगर आपने बेसिक मीडियम लिया, पायरिडीन भी ले लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं लिया, तो भी पायरिडीन H+ के साथ रिएक्शन करके कुछ तो उसे बाइंड करने की कोशिश करेगा, कंबाइन होने की कोशिश करेगा। तो नॉर्मली बिना बेस की प्रेजेंस में एक इक्विलिब्रियम चल रहा था, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कुछ थी, मतलब जो भी यहाँ इनकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स थी मान लीजिए। लेकिन जैसे ही आपने उसका मीडियम चेंज किया, बेसिक बढ़ाया, मीडियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गलत बोल गया, इनकी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल केस में इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी, बेसिक मीडियम में डालते ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि आप H+ आयन को निकाल के ले जाओगे, बेस इस H+ आयन से रिएक्शन करने लगेगा और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो मतलब फिनॉक्साइड अमाउंट बढ़ गया, फिनॉक्साइड जो बनेगा उसकी रिएक्टिविटी तो ज़्यादा होगी ही होगी। तो बेसिक मीडियम में फिनॉल्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसीलिए आप देखना फिनॉल के लिए हम लोग बहुत सारी रिएक्शन बेसिक मीडियम में करेंगे जब फिनॉल चैप्टर आएगा तब। नेक्स्ट एनिलीन। एनिलीन में अगर एसिडिक मीडियम डाल दिया, मतलब एसिडिक मीडियम है एनिलीन में, ये रहा एनिलीन। एनिलीन तो H+ एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है, और H+ एब्जॉर्ब करके ये क्या बना लेगा, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम, एनिलीनियम आयन, है ना। अब सबसे बुरा हुआ इसके साथ, तो कितना अच्छा ग्रुप था, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, अब देखो क्या हो गया, ना तो लोन पेयर बचा और ऐसा ग्रुप और बन गया जो इलेक्ट्रॉन खींचने में जबरदस्त माहिर है। इसका -I इफेक्ट कितना जबरदस्त होता है, हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हो गया, समझ गए। तो एनिलीन को अगर एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, काफ़ी परसेंटेज उसका एनिलीन में कन्वर्ट होगा, तो रिएक्टिविटी काफ़ी कम हो जाएगी। इस कारण से एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, बेसिक मीडियम में, नॉर्मल मीडियम में तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें बेसिक मीडियम में ये फिनॉक्साइड बन जाएगा, ये एसिडिक मीडियम में CH3+ बन जाएगा, रिएक्टिविटी कम होगी, वहाँ बेसिक मीडियम में रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर है। इन दोनों का कंपैरिजन न्यूट्रल मीडियम में कर लो तो एनिलीन ज़्यादा होगा, न्यूट्रल मीडियम में करोगे तो एनिलीन ज़्यादा होता है। चलो कंपैरिजन ये हो ही गया, और एग्जाम्पल करते हैं, मिटाऊंगा इसे, जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में 7th पार्ट लेता हूं, ये है बाइफिनाइल, है ना, बाइफिनाइल। बाइफिनाइल में बताओ कौन से पोजीशन पे रिएक्शन होना चाहेगा, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसको अलग से क्वेश्चन फॉर्म में दूंगा मैं। बाइफिनाइल में वैसे यहाँ रिएक्शन होती है इस पोजीशन पे, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पीएच ग्रुप जो होता है वो ऑर्थोपैराडाइक्टिंग है, तो इस पे ये पीएच ग्रुप है ना, ये ऑर्थोपैराडाइक्टिंग है, इसके लिए ये पीएच ग्रुप ऑर्थोपैराडाइक्टिंग है, तो पैरा पोजीशन पे ज़्यादा होती है, ऑर्थो पे कम होती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक तो ये कंपाउंड है, इसमें रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए कि इस कंपाउंड में रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ मीथाइल लगा देता हूँ, मीथाइल तो रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, तो क्या होगा बताना जरा, है ना, क्या रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। और अगर मैं इसमें कुछ इस तरह का ग्रुप ले लूँ, ये CH2 CH2, ये CH2 CH2,
इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ज़रा सोच समझ के बताना, ऑर्डर बताना है आपको। तो मैं बता देता हूँ। अब तो यहाँ होता है SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट से ये ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस कारण से ये दोनों रिंग सेम प्लेन में नहीं होती है। तो क्या फ़र्क पड़ा? इस कारण से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। देखना किस तरह से होती है। यहाँ तो ये बंधे हुए हैं, CH2 दोनों को पकड़ के बैठा हुआ है। ये चाह कर भी डिफरेंट प्लेन्स में नहीं जा सकते। ये तो काफ़ी कुछ एक ही प्लेन में रहेंगे, इसके अंदर ये प्लेन में ही नहीं रहेंगे। और यहाँ ये मर्जी का मालिक है, प्लेन में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, थोड़ा रहेगा थोड़ा नहीं रहेगा, रोटेशन उसमें हो सकता है। इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे फ़र्क पड़ा, देखो कैसे। सभी में एक ही तरह से रिएक्शन है, पैरा वाली पोजीशन का मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो मैं केवल उसी के बारे में एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इन सभी में जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा पैरा पोजीशन पर, जैसे इस बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आया है, H तो पहले से था, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आया, ये बॉन्ड टूट गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना, ये है। फिर रेजोनेंस किया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, रेजोनेंस किया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया। जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया तो ये इस रिंग के साथ भी तो रेजोनेंस करेगा। अगर प्लेन में है तो रेजोनेंस करेगा, इसकी तरह प्लेन में नहीं है। याद है ना आप लोगों को? ये दोनों रिंग में फ्री रोटेशन मतलब इस तरह से है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यूँ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें ग्रुप सेम साइड है, ग्रुप पास पास में है, तो ये सेम प्लेन में रहेंगी तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, प्लेन में नहीं होगी तो रिपल्शन कंपैरेटिवली कम होगा। तो यहाँ अगर ये दोनों प्लेन में रहेंगी तो कैटायन और अच्छा स्टेबल बनेगा। अगर ये रिंग प्लेन में नहीं रहेगी इसके कारण तो कंपैरेटिवली कम स्टेबल बनेगा। और हमेशा प्लेन में रहेगी, जैसे यहाँ हमेशा प्लेन में रहेगी तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी दोनों रिंग में। इसमें उस जो कैटायन जो बनेगा उसकी दोनों रिंग में रेजोनेंस करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, इसमें नेग्लिजिबल होगी और इसमें होगी भी नहीं भी होगी, ठीक ठाक सी होगी। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होनी चाहिए सी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि वो दोनों रिंग हमेशा प्लेन में बने रहेगी, और बी की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी तो ए रह गया बीच में। ये ऑर्डर आना चाहिए रिएक्टिविटी का। समझ गए? एक और लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 8। इस एग्जाम्पल से आंखें खुल जाएगी तुम्हारी, मतलब मेरी भी खुल गई थी। मतलब मुझे भी ऐसा लगा था यार ये क्या हो गया, समझना जरा। अब है तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, लेकिन तुम्हारा आंसर जब गलत होगा ना, तुम्हारे दिल पे जब चोट लगेगी, जब ध्यान रहेगा हमेशा कि ऐसा भी करना है कि नहीं करना है। कि पहले तो ये बता दो, फ्लोरीन या क्लोरीन हो तो उसकी रेस्पेक्ट में बेंजीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी कि कम होगी? ये बता दो। ज़्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि एरोमेट ये जो हेलोजेंस हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। ये तो मैंने रटवा भी दिया था, एक ऑर्डर भी बताया था कि हेलोजेंस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं क्योंकि उनका -I इफेक्ट रेस्पॉन्सिबल है रिएक्टिविटी के लिए। ऐसे ही बोला था ना मैंने। तो -I के कारण इन दोनों की रिएक्टिविटी कम होती है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तुम समझ गए, मैं भी समझ गया, ठीक है। अब इन दोनों में फ्लोरीन का -I इफेक्ट ज़्यादा होता है, आप जानते हो। क्लोरीन का -I इफेक्ट भी कुछ ना कुछ तो होता है। इस कारण से क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी फ्लोरोबेंजीन से ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन होती नहीं है। इसमें रिएक्टिविटी इसी की ज़्यादा होती है। ये बड़ा ही उलझाने वाला कॉन्सेप्ट है और उसका रीज़न समझना। उसका रीज़न ये है कि फ्लोरीन में +M इफेक्ट क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। जब यहाँ कैटायन बनता है ना, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के बाद में, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, कैटायन बनेगा, कैटायन बनेगा, कैटायन बनेगा, तो उस कैटायन को फ्लोरीन का +M इफेक्ट ज़्यादा स्टेबलाइज करता है क्लोरीन के रेस्पेक्ट में। हालांकि ब्रोमीन और आयोडीन में भी ऑर्डर यही होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर कुछ और होता है, तो उसके ऊपर तो हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में याद रखिएगा फ्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और कारण है उसका +M इफेक्ट। +M इफेक्ट फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, इस कारण से कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। जो इंटरमीडिएट एरिनियम आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी फ्लोरीन ज़्यादा बढ़ाता है क्लोरीन के रेस्पेक्ट में,
ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं, लिखो इसे, मिटाऊंगा इसमें। एग्जाम्पल नंबर 9, ये है बेंजीन, ये है नेफ्थलीन, नेम पता है इनके, और ये है एंथ्रासीन, है ना। एंथ्रासीन, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक बना देता हूँ, नेम मुझे लिख देना चाहिए, शायद तुम भूल गए हो तो। नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, और एक और होता है ना फिनेंथ्रीन, वो भी होता है, लेकिन अभी इन तीनों का कंपैरिजन करें तो इनकी रिएक्टिविटी अगर देखी जाए तो ऑर्डर ये आता है एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर, और इसे एक्सप्लेन करता हूँ, समझना। हम लोग कैसे देखते थे कि जब एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जहाँ एरिनियम आयन ज़्यादा स्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसका एरिनियम आयन देखना कैसे बनता है, इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा किसी पोजीशन पर, इससे क्या बनेगा, जैसे इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पर आके जुड़ गया है तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, 3, एक बार पॉजिटिव यहाँ, एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ, एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ, समझ में आया, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। अब यहाँ देखना, इलेक्ट्रोफाइल इसमें इन पोजीशन पे रिएक्शन करता है ना, इन पोजीशन पे क्यों करता है उसका डिस्कशन मैं इससे अगले क्वेश्चन में करूँगा कि किन पोजीशन पे रिएक्शन करना चाहिए, वो जस्ट आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, उससे पहले मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। इन पोजीशन पे रिएक्शन करता है और उसका रीज़न ये है कि इन पोजीशन पे रिएक्शन करने से एरिनियम आयन ज़्यादा स्टेबल बनता है ना। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल आया इस जगह, ये वाला बॉन्ड टूट गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ, ये बना, और भी रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा पॉजिटिव आएगा, और रेजोनेंस होगा पॉजिटिव यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, इस तरीके से ऑल्टरनेट पोजीशन पे रेजोनेंस होगा। तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल थी कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल थी, आपको दिखाई दे गया, इसी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल रही होगी, एरिनियम आयन, इसका एरिनियम आयन ज़्यादा स्टेबल रहा होगा इसके रेस्पेक्ट में। इसमें कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग भी सही सलामत थी, उसमें तो नहीं थी ऐसी, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। एंथ्रासीन में इस पोजीशन पे रिएक्शन होती है, क्यों होती है पता नहीं, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, बट होती है क्योंकि मैंने कह दिया। तो अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पॉजिटिव बना, क्योंकि बॉन्ड तो ये टूटा है ना, यहाँ पॉजिटिव बना। अब स्टूडेंट कई बार कहते हैं कि सर इन बॉन्ड्स को तो किसी और भी तरीके से बनाया जा सकते हैं, तो बनाए जा सकते हैं, बट स्ट्रक्चर्स की जब कंपैरिजन किया जाए तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाकर फिर कंपैरिजन कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने डायरेक्ट ही इसकी मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के ही कंपैरिजन किया, इसकी भी जो सबसे ज़्यादा स्टेबल थी उसी के कंपेयर में, उसी का से कंपैरिजन मैंने यहाँ किया है। इस पोजीशन पर रिएक्शन कराई मैंने इलेक्ट्रोफाइल की, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के डबल बॉन्ड तो वैसे ही बना देता हूँ। जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया तो यहाँ भी रेजोनेंस करेगा, यहाँ भी करेगा, जब यहाँ था तो इस जगह भी आएगा, पॉजिटिव डीलोकलाइजेशन होगा, यहाँ भी डीलोकलाइजेशन होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस रिंग के साथ भी डीलोकलाइजेशन होगा। तो आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा पोजीशन पे डीलोकलाइज होगा, मतलब इसका एरिनियम आयन जो बनेगा, ये एरिनियम आयन इस एरिनियम आयन से ज़्यादा स्टेबल है, ये एरिनियम आयन इस एरिनियम आयन से ज़्यादा स्टेबल है, इस कारण से रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी ये आता है। ठीक है, लिखो इसे, बनाओ फटाफट। एग्जाम्पल 10th और लेता हूं, एक लिख लो। इस क्वेश्चन का 10th पार्ट है। अब मैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स ले रहा हूं, जो कि है ना आयोनिक भी हो सकते हैं, प्लस आयन माइनस आयन, और उनका ऑर्डर मैं बता रहा हूं, आप लोगों को सुनना होगा। ये कौन है, एरोमेटिक रिंग है, इसे इसका हाइब्रिड यूं बना के लिखा जा सकता है ना। कौन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एरोमेटिक रिंग है। तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर मुझे बताना है तुम्हें, और ये नाइट्रोजन नाम जानते होगा, पायरोल नाम है इसका, फिर है
नाइट्रोजन के बाद में आता है यहाँ ऑक्सीजन, फिर सल्फर, ये तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, फिर ये बेंजीन, फिर पायरिडीन, और उसके बाद है ट्रोपाइलियम आयन। ये जो सभी स्ट्रक्चर्स हैं ये सभी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एरोमेटिक सिस्टम से। इन एरोमेटिक सिस्टम में इलेक्ट्रोफाइल आता है, ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती हैं, H को रिप्लेस करके इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। अब रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर इनमें तो ये ऑर्डर है, मैंने जानबूझ के ही ऑर्डर में लिखा है, ये ऑर्डर है। क्यों है चलो एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। इसके पास तो ज़्यादा आ गए इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है भाई, खूब इलेक्ट्रॉन है हमारे पास तो, ठीक है, इजीली रिएक्शन कर सकते हैं। वो बेचारा काम के बोझ का मारा, पॉजिटिव चार्ज, ये देखो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना ही क्यों चाहेगा? हालांकि कर सकता है, करता भी है, रिएक्शन पॉसिबल भी है, लेकिन यहाँ बहुत स्लो रिएक्शन होती है, रिएक्टिविटी इसकी काफ़ी कम होती है, जबकि यहाँ नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, वो तो चलो ठीक है, फैक्ट था, नेगेटिव में तो इलेक्ट्रोफाइल आ ही जाएगा। इन तीनों का कंपैरिजन कैसे किया? ये 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं, 5 एटम्स है रिंग में, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 एटम है रिंग में और उनके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बड़ी नाइंसाफी है। यहां देखना 6 एटम पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है और यहां 7 एटम्स पर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? ऑब्वियसली यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। 5 मेंबर्ड रिंग पर 5 एटम्स पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। 6 एटम्स पर 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम है, और 7 एटम्स पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम है। इस कारण से 5 रिंग वाली जो है, 5 एटम्स वाली रिंग की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अब इनमें आपस में भी कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो इन तीनों की बात बताता हूं, इसमें तो नेगेटिव चार्ज सब जगह ही है इक्वली। इन तीनों में देखिए यहाँ इन पोजीशन पर रिएक्शन होती है। मेरी बात तो विश्वास कीजिए, इन्हीं पोजीशन पर रिएक्शन होती है। अगर विश्वास नहीं है तो मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन अभी तो कर लो। इन पोजीशन पे रिएक्शन होती है, और जब इस पोजीशन पे रिएक्शन होगी, इसे मैं Z करके इंडिकेट कर रहा हूँ, जहाँ Z कौन है? NH है या ऑक्सीजन है या सल्फर है। तो जब इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ इस तरह से इस पोजीशन पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस जगह, ये रहा लोन पेयर। अब लोन पेयर ने प्लस M इफेक्ट दिखाया और उस कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाई, और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई। क्या आई? ये आई, ये लो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसने प्लस M से कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाई है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो वही 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे तीनों में ही, बट ज्यादा स्टेबल कौन बढ़ाएगा, ज्यादा स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा। अब बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्या? ये है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? ऑक्सीजन करेगा या नाइट्रोजन करेगा? तुम समझो इसे, मैं इसी तरीके से बता देता हूं। या सल्फर करेगा? किसका प्लस M ज्यादा होता है? NH2 का प्लस M ज्यादा होता है। ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऑक्सीजन और सल्फर में एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, सल्फर बड़े साइज का है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऑर्बिटल्स का साइज बढ़ता है, एनर्जी लेवल बढ़ती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। याद करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन छोटा है, उसका प्लस M ज़्यादा है। इसी तरह से ऑक्सीजन छोटा है, सल्फर के रेस्पेक्ट में प्लस M ज़्यादा है। ये प्लस M का ऑर्डर है। तो जो प्लस M का ऑर्डर है वही, उसी तरह से इनके जो कैटायंस बनेंगे, इंटरमीडिएट कैटायन, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा। क्लियर है? इन दोनों में कंपैरिजन करें, क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है? ऑब्वियसली नहीं करता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, और जब एरिनियम आयन बनेगा तब भी नहीं करेगा। वैसे इसमें इस पोजीशन पे रिएक्शन होती है, इस पोजीशन पे रिएक्शन होती है,
इसमें एरिनियम आयन बना के देख लीजिए आप लोग, इस पोजीशन पे रिएक्शन होती है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना, ये लोन पेयर के साथ रेजोनेंस नहीं करता पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इनके साथ कॉन्जुगेशन में होता है, फिर ये रेजोनेंस करता है, पॉजिटिव यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ डबल बॉन्ड आता है तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, और इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से एक में भी ये लोन पेयर उस कैटायन की स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाता, मतलब कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाता ही नहीं है ना, प्लस एम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, वो तो सेम प्लेन में होता है, जिस रिंग में ये बेंजीन रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग है, उसी प्लेन में ये लोन पेयर पड़ा होता है। इस कारण से पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी तो बढ़ा ही नहीं, उल्टा कम ही की, प्लस एम तो लगाया नहीं तो आई इफेक्ट तो लगा लेगा, माइनस आई से इस कैटायन को नुकसान तो पहुंचाता रहेगा, नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट होता है, तो माइनस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी कम कर रहा है कैटायंस की, इसीलिए बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, और इसका रीज़न तो मैंने बता ही दिया। समझ गए? तो ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो इसे लिख लीजिए, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। ओके